हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको नागिन के सपने की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बरसों पुरानी बात है। नागलोक में सारा नाम की एक नागिन रहती थी। नागिन सारा सभी नाग नागिनों में सबसे सुंदर और ताकतवर थी। इसीलिए नागलोक और नागमणि की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी नागिन सारा को दी गई थी। नागिन सारा अपनी पूरी ईमानदारी से नागमणि की रक्षा करती थी। शादी करके अपना एक परिवार बनाना ये नागिन सारा का एक सपना था। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नागिन सारा इतनी खो जाती है कि उसे अपने सपने के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं मिलता और वह बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। एक दिन लैला नाम की एक नागिन नागिन सारा के पास जाती है। नागिन सारा, आप तो इतनी सुंदर और ताकतवर हो और आपसे तो कोई भी शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, तो फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी करके अपना एक परिवार बनाना ये तो आपका एक सपना था ना। नागिन लैला की यह बात सुनकर नागिन सारा उससे कहती है, हाँ लैला नागिन, तुम सही बोल रही हो। शादी करके अपना एक परिवार बनाना ये मेरा सपना है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे इस सपने की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाऊं। और वैसे भी कई नाग और इंसान तो सिर्फ नागमणि को हासिल करने के लिए ही मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे इस सपने की वजह से नागमणि किसी गलत नाग या इंसान के हाथों लग जाए। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे एक नेक और ईमानदार नाग या इंसान मिल गया जो नागमणि को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि मुझसे शादी करके मेरे साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएगा, उस दिन मैं उससे शादी कर लूंगी। इतना बोलकर नागिन सारा वहां से चली जाती है। अब ऐसे कई नाग और कई इंसान सिर्फ और सिर्फ नागमणि को हासिल करने के लिए नागिन सारा से शादी करना चाहते थे। लेकिन उनके स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए नागिन सारा किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी और वह अकेली ही अपनी शक्तियों की मदद से नागमणि और पूरे नागलोक की भी रक्षा करती है। वहीं एक दिन नागिन सारा जंगल में घूमने निकलती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर बोलती है, हे शिव जी, अब तो कुछ ही महीनों में मेरे 100 साल पूरे हो जाएंगे और इसीलिए मेरी सारी नागिन शक्तियाँ भी अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। और नाग रानी ने भी मुझसे कहा था कि जैसे ही मेरे 100 साल पूरे हो जाएंगे कि तुरंत ही मेरी सारी नागिन शक्तियाँ चली जाएंगी और मैं एक आम इंसान बन जाऊंगी। इसीलिए मुझे अपने 100 साल पूरे होने से पहले किसी नेक और ईमानदार नाग या इंसान से शादी करके उसे अपनी सारी शक्तियाँ देनी होगी, जिससे आगे चल के वह नागलोक और नागमणि की रक्षा कर पाए। लेकिन शिव जी, कई लोग तो केवल इस नागमणि की लालच में ही मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए शिव जी, मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर नागिन सारा वहां से जाने लगती है कि तभी एक सपेरा पीछे से आकर नागिन सारा को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। नागिन, आज कितने सालों बाद तू मेरे हाथ लगी है। नागिन, तेरे 100 साल अब पूरे होने ही वाले हैं और इसीलिए अब तो तेरी सारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई हैं। इसीलिए अब तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और इसीलिए मेरी बात मान ले नागिन, उस नागमणि को मेरे हवाले कर दे, वरना
तू हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद रहेगी। सपेरे की यह बात सुनकर नागिन सारा बहुत ही गुस्से में उससे कहती है, लालची इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये नागमणि तुझे कभी नहीं दूंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। नागिन सारा की यह बात सुनकर सपेरे को उस पे बहुत ही गुस्सा आता है और वह नागिन सारा से नागमणि को छीनने की कोशिश करता है कि तभी नागलोक के कुछ नाग और इंसान वहां पहुंचते हैं। नागिन सारा सबको वहां खड़ा हुआ देखती है। हे नाग, हे इंसान, कृपा करके इस लालची सपेरे से मुझे और इस नागमणि को बचा लो। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नागिन सारा की यह बात सुनकर सपेरे को बहुत ही गुस्सा आता है। वह बोलता है, खबरदार, जो किसी ने भी इस नागिन को या नागमणि को बचाने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको अपने इस पिंजरे में कैद कर लूंगा। इसीलिए चले जाओ सब यहाँ से, वरना तुम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। सपेरे की ऐसी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी नाग और इंसान बहुत ही डर जाते हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी वह सपेरा फिर से नागमणि को नागिन सारा से छीन लेता है और तभी वहाँ गुज्जू नाम का एक लड़का आता है। गुज्जू दिखने में तो एक बहुत ही गरीब घर का लग रहा था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था और इसीलिए वह उस सपेरे को पीछे से जाकर जोर से एक डंडा मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर नागिन सारा को उस पिंजरे से बाहर निकालता है और उस सपेरे को उसी के पिंजरे में कैद कर देता है और वह नागमणि भी नागिन सारा को वापस लौटा देता है। वहीं नागिन सारा तो यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह गुज्जू के पास जाकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज नागमणि सुरक्षित है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुम एक नेक और ईमानदार लड़के हो और इसीलिए आज से मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देती हूँ और ये नागमणि भी तुम्हारे हवाले करती हूँ। अब से तुम ही इस नागमणि की और नागलोक की जिम्मेदारी को संभालोगे और नागलोक के नए राजा कहलाओगे। इतना बोलकर नागिन सारा अपनी सारी शक्तियाँ और नागमणि भी गुज्जू के हवाले कर देती है और फिर उस दिन के बाद से ही गुज्जू नागिन सारा की तरह ही अपनी पूरी ईमानदारी से नागमणि की और पूरे नागलोक की रक्षा करता है। वहीं देखते ही देखते कुछ ही दिनों में नागिन सारा के 100 साल भी पूरे हो जाते हैं और वह एक आम इंसान बन जाती है और फिर वह गुज्जू से शादी करके उसके साथ अपना एक परिवार बनाती है और फिर उस दिन के बाद से ही दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी हर जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।